दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन की तैयारी कर ली है। कंपनी को क्वार्टर वन के रिजल्ट के लिए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अब आपको ये पता ही होगा कि हर कंपनी को सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है रिजल्ट के पहले। तो कंपनी को सर्टिफिकेट मिलना इस बात का सबूत है कि अब जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है। पिछला रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन था। जो ब्रोकरेज हाउस ने अपनी तरफ से प्रेडिक्शन किया था उससे बेहतर रिजल्ट कंपनी ने दिया है। कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का कर्ज है जो लगातार कम हुआ है। एक तरह से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई कंपनी इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में आ चुकी है और अब तो इन्होंने नई विंड टरबाइन भी लॉन्च कर दी है। तो आप देखें 3 मेगावाट से लेके 5 मेगावाट तक की विंड टरबाइन अब आ चुकी है और लगातार बड़े कॉर्पोरेट हाउसिंग को ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, लेकिन शेयर की प्राइस अभी भी काफ़ी नीचे है। जो स्टॉक 86 तक पहुंचा था, वो स्टॉक इस समय 53 के आसपास है। क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? तो यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी ने फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी किए ईएसओपी स्कीम में। लगातार सुज़लॉन बोनस बाँट रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अभी भी शेयर होल्डर की अपेक्षा है कि उनको डिविडेंड मिले, जो 2008 के बाद अब तक नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके डिविडेंड कंपनी देगी। ऐसा इशारा भी कंपनी की तरफ से हुआ था। अब उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 53.85 पर आज आप क्लोजिंग देखने को मिली, 0.28% की तेजी के साथ। तो कल 53.70 पर क्लोजिंग थी और आज 54.02 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब गौर करने वाली बात है कि जो इंट्राडे का लो है वो 53.75 का है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई है। हाई बना वो 54.45 का। तो खरीदारी देखने को मिल रही है, दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। 38 रुपये से स्टॉक ने फिर एक बाउंस बैक दिया और 54 तक पहुंच गया है। लेकिन अभी भी इसको आगे दौड़ना है क्योंकि 68 का इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है और जो 86 है इसका, वो 5 साल के बाद आप देखिए कोविड के बाद इसने बनाया था, जब 2 रुपये से स्टॉक ने 86 का सफ़र तय किया था। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होता। लेकिन यही स्टॉक आप देखें तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है कि उतनी खास तेज़ी इसने नहीं बताई है। और यहाँ पे ये बात जो है इन आंकड़ों से आपको समझ में आएगी। पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखेंगे तो भले आज तेजी हो, लेकिन एक सप्ताह में 6.5% स्टॉक गिरा है। 6.5% के आसपास के स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। 1 मंथ की भी बात है तो 2.37% गिरा स्टॉक। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में ये स्टॉक जो है इसमें लॉस हुआ है लोगों को। अब बात करेंगे 3 मंथ की तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। करीब 21.91% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 3 मंथ के हिसाब से। जिसने 3 महीने के पहले निवेश किया है उसको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 9.59% पॉजिटिव, लगभग 10% के आसपास का। अब 9 मंथ की बात करें तो ये 1.41% के आसपास की तेजी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उतना खास रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने 3 से 5 साल पहले निवेश किया उनको भारी प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ शेयर अलॉट किए, तो करीब 10,15,428 जो शेयर है वो जारी किए हैं। और ये देखिए कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ईएसओपी 2022 के तहत इन्होंने शेयर जारी कर दिए। तो आप देख सकते हो वो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने ईमानदारी से अपने काम को पूरा किया है, जो उनको बोल दिया था उन गोल को उन्होंने समय पे अचीव कर लिया, तो उनको ये शेयर जारी किए जा रहे। एक तरह से ये बोनस शेयर है। तो इसी को लेकर यहाँ पे अलग अलग स्कीम वाइज यहाँ पे जारी की गई जानकारी है, उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ग्रांट डेट जो अलग अलग है उसमें आप देखिए 22/5/2023 की ग्रांट 1 स्कीम है। इसके लिए जो ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर जो है वो है 1,91,250। अब ये जो शेयर जारी किए गए ये 5 रुपीज़ के प्राइस से दिए गए हैं एम्प्लॉयज़ को। यानी 2 रुपये की तो फेस वैल्यू और प्रीमियम जो है 3 रुपये का, 5 रुपये से शेयर इनको मिले। और इसके लिए जो मनी देख सकते हो कंपनी की तरफ से खर्च हुई है वो है 9,56,250 रुपीज़। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो 1,91,250 शेयर है। अब ग्रांट 2 जो स्कीम है वो है 23/5/2024 की, और इसके लिए कंपनी ने 3,53,032 नंबर जो शेयर है जारी किए, और ये 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जारी किए गए।
इसका मतलब है कि इसमें 28 रुपये का प्रीमियम जोड़ा, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। यानी जो एम्प्लॉय जिन्होंने ग्रैंड टू स्कीम के अंदर भाग लिया उनको 30 रुपये के हिसाब से शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी इसके लिए करीब देख सकते हो कि 1,05,90,960 रुपीज़ खर्च कर रही है कंपनी। अब ग्रैंड 3 जो स्कीम 5 है, अब ये सिर्फ 19/5/2025 की है। तो ग्रैंड 5 स्कीम जो लागू की है इसके लिए इन्होंने 4,71,146 यानी 4,71,146 इक्विटी शेयर दिए है और ये 40 रुपीज़ प्रति शेयर की प्राइस से है। आप देखिए इसमें 38 रुपये की प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो ये 40 रुपये भाव से ये शेयर दिए गए और इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे देख सकते हो कि तो यहाँ पे 1,88,45,840 रुपीज़ कंपनी की तरफ से खर्च किए गए। अब टोटल जो शेयर जारी किए गए वो है 10,15,428 इक्विटी शेयर और इसके लिए कंपनी की तरफ से ये जो रकम खर्च की वो है 3,39,03,050 रुपीज़ की ये रकम कंपनी ने खर्च की है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने अपने काम को समय पे पूरा कर दिया। तो अब ये अच्छी बात है, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छी बात है कि जिन्होंने काम किया, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो पीछे रह गए तो वो आने वाले समय इस टीम के अंदर जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उनको भी डिविडेंड की अपेक्षा है जो कंपनी को देना चाहिए। ऐसा कमिटमेंट भी कंपनी की तरफ से किया गया था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से दूसरी जो जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट मिला Q1 को लेकर। तो सुज़लॉन एनर्जी को Q1 का सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के रूल्स के तहत यहाँ पे इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है, रिजल्ट लाने की तैयारी हो चुकी। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के पास जो भी जिम्मेदारी थी उसको कंप्लीट कर दिया केफिन टेक्नोलॉजी ने और सर्टिफिकेट के माध्यम से ये कह दिया है कि अब रिजल्ट लाया जा सकता है, क्योंकि हर कंपनी को रिजल्ट लाने से पहले अपना सर्टिफिकेट लेना होता है शेयर ट्रांसफर एजेंट से, जो कंपनी के लिए हर काम करता है, उनके डीमैट अकाउंट में शेयरों की रखवाली करते हैं। इसके अलावा हर तरह की मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम Q4 की बात कर ले तो कंपनी का Q4 में जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था उसमें सालाना आधार पर 5.74% की कमी आई थी, जो 1,114.35 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले वित्त वर्ष ये 1,182.22 करोड़ के आसपास था। अब इसमें ये कमी क्यों आई, इसको ऑलरेडी हमने काफ़ी इस बार डिस्कस कर लिया है। आपको समझ में आएगा वो आंकड़ों से कि कंपनी का बिजनेस बड़ा ही घटा नहीं है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये देखिए Q3 में 445.28 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो इसमें 150% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन बेसिस पे कम है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन बेसिस पे 45% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 29.3% की शानदार बढ़त देखने को मिली है, जो 5,468.06 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कंपनी ने वाकई कमाल किया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हो कि अब यहाँ पे 3,773.54 करोड़ के आसपास था और Q3 में ये 4,228 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के कंपनी ने प्रदर्शन बेहतर किया और उम्मीद है कि इस बार और बेहतर करेगी। सबसे बड़ी कि लेटेस्ट अभी देखो 400 मेगावाट का इनको एक EPC प्रोजेक्ट मिला है टाटा पावर की तरफ से और इस वजह से दोनों की पार्टनरशिप 1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। लगातार रिपीट ऑर्डर टाटा पावर की तरफ से मिल रहे हैं। कंपनी ने S175 नई विंड टर्बाइन लॉन्च कर दी है। ये भारत की सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊँची 5 मेगावाट की विंड टर्बाइन है। तो एक बड़ा नया अचीवमेंट कर लिया है सुज़लॉन ने। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सुज़लॉन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। भले शेयर की प्राइस में नीचे हो, आने वाले समय स्थिति बदलेगी। जून महीने में म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी की, करीब 21 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, 15 म्यूचुअल फंड ऐसे जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो एग्जिट लेने वाले कम है, एंट्री करने वाले ज़्यादा है। अभी भी पहली पसंद बना हुआ है सुज़लॉन। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय सुज़लॉन बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।